नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्ता। तो चलिए चार्ट पे एनालाइज कर रहे हैं। थोड़ी सी एडवांस लेवल की एनालाइज है। तो सबसे पहले अपन ड्राइंग जितने भी है वो सारे ड्राइंग गायब कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये अपना इंडिकेटर वाइस आ रही है। तो चलिए इंडिकेटर के साथ अपन ड्राइंग मेथड और चार्ट की एनालाइज करेंगे, ताकि अपनी समझ में आ जाए आगे होने वाला जो मूवमेंट है वो किस तरीके की हो सकती है। तो यहाँ पे अपन ड्राइंग एक्टिवेट कर दिए हैं, चार्ट के साथ ड्राइंग दोनों आ चुकी है। उसी के हिसाब से अपन ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ से बाजार के अंदर में सबसे पहले फॉलिंग मूव लिया बाजार ने। यहाँ तक फॉलिंग मूव लिया, यहाँ तक पर्टिकुलर यह एरिया तक बाजार के अंदर फॉलिंग मूव रही है। देन बाजार ये एरिया में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर में बाजार ट्रेड किया। फिर वहां से बाजार नीचे गया, नीचे जाके यहाँ तक, मतलब यहाँ तक बाजार ने मूव लिया। तो एंटायर मूव जो है यहाँ से पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो मूव है उसको अपन वन मूव ले रहे हैं कि ये वन मूव है। और फिर यहाँ से बाजार की ये जो मूव हुआ है वो मूव दूसरा मूव है। तो अभी यहाँ से बाजार की जो मूव चल रही है ये एंटायर मूव 3 नंबर मूव में टू बी कंटिन्यू बाजार चल रही है। अभी 3 नंबर मूव के अंदर में इस पॉइंट से जो बाई बोला है वहां से हम किस तरीके से ये ट्रेंड एंगल को लिए हैं उसको थोड़ा सा बोलेंगे। ये इसको अपन डिलीट करते हैं, इधर से इसको भी डिलीट कर रहे हैं और इसको भी डिलीट कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग जो मूव को लिए हैं वो मूव कुछ इस प्रकार से लिया हुआ है कि बाजार के अंदर में सबसे पहले ये एरो अपन ले लेते हैं यहाँ से। वहां से अपन ये जो बॉटम बॉटम है उन दोनों बॉटम को कनेक्ट करके अपन खींच रहे हैं, जो कि यहाँ प्लॉट हो रही है। फिर अपन ये जो हाई पॉइंट है यहाँ से जहां से डाउन ट्रेंड बना हुआ है वहां से इन दोनों पॉइंट को अपन खींच रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपन दोनों पॉइंट को कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे ये जो सप्लाई लिख के दिया है, यहाँ से जो डाउन ट्रेंड पैदा हुआ है वहां से अपन एंगल लिए हैं। ये बॉटम पॉइंट को कनेक्ट किए, इस बॉटम पॉइंट को कनेक्ट किए और ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ा दिए। और यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड बोला है उस डाउन ट्रेंड की ये जो डार्क पॉइंट है कनेक्ट करके इसको आगे कर दिए। तो उससे अपने को जो चीज मिल रही है वो है चैनल। उससे अपने को जो चीज मिल रहा है वो है चैनल। और अभी चैनल की जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट कुछ इस प्रकार से, यहाँ से बाजार यहाँ तक, फिर रिट्रेस मारा, फिर डिप लिया। अभी बाजार अगर यहाँ तक होके फिर बाजार अगर यहाँ तक होता है तो मोटा मोटा 22,546 ये अपन गिरते हुए बाजार को देखेंगे। एंट्री बनेगी इस पॉइंट से। जिस तरीके से हम लोग इंडिकेटर डिजाइन करे हुए हैं उसी तरीके से अपनी समझ में ये चीज आ रही है कि अगर यहाँ से बाई, पीछे जैसे यहाँ से बाई करके वहां तक लेके बाजार को गिराया गया, ठीक वैसे यहाँ से अगर बाई होता है और इधर कहीं अगर अपने को सेल सिग्नल दिखती है तो उसके बाद अगर ये मूवमेंट होता है तो मोटा मोटा 22,546 अपन टारगेट समझ सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं अगर ये कार्यक्रम होता है तो कितना टाइम के अंदर हो सकता है। सबसे पहले बाजार जाएगा कहाँ? बाजार जाएगा ऊपर, और ऐसे इस तरीके की डार्क कलर की सेल यहाँ पे भी लिख के देगा और उसके बाद बाजार गिरेगी। तो जो मूव की रोटेशन है वो रोटेशन कुछ इस प्रकार से है। उस रोटेशन के दौरान जैसे कि बाजार की ये यहाँ से एक रोटेशन हुई है, फिर ये रोटेशन हुआ है, इस दौरान बाजार की टारगेट बनेगी यहाँ कहीं तक। तो बाजार के अंदर अपन अभी क्लियर कट डरने जैसा बात कुछ भी नहीं बोलेंगे कि बाजार भयंकर गिर जाएंगी, बाजार के अंदर भयंकर निगेटिविटी आएगी, वैसा कोई चीज नहीं है। नेचुरल एंड कॉमन फैक्टर है बाजार के अंदर उतार और चढ़ाव। ये यहाँ से गिरी, फिर चढ़ी, फिर गिरी, फिर चढ़ी, फिर गिरी। तो उसी तरीके से टोटल एंटर मूव यहाँ से कुछ इस प्रकार से हुआ,
फिर से मूव इस प्रकार से होगी, कुछ मूव इस प्रकार से फिर से होने वाला होगा। मतलब कि यहाँ तक हम लोग इसके जैसा फिर से देखने वाले होंगे। तो चलो, अगर ये सिनेरियो इस प्रकार से अपने को दिखता है तो मजा आएगी। अपनी अभी आगे की एनालिसिस भी ये है कि अपन जैसे एनालाइज करते हैं, यहाँ से अपने को एक प्ले बटन दिखता है, वैसे यहाँ से ये एक प्ले बटन बनते हुए अपने को दिखेगी। और मेरे को जितना समझ है कि बाजार अगला यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऐसे करके फिर से गिरेगी। गिरने के बाद बाजार आगे चल के बुल रैली जो है वो चालू करेगा। तो वो होते होते जो अपने समय लग जाएगी वो होगा अप्रैल। तो देखिए दोस्तों, नीचे डेट वाइज समझने की कोशिश करिए। फरवरी के आजू बाजू तक बाजार होने की कोशिश कर सकता है 22,546, वहां तक बाजार हो सकती है। देन बाजार में एक रैली आएगा, जो रैली अप्रोक्स 24,200 के आजू बाजू तक ये यहाँ से वहां तक उठाएगी। देन 24,200 से बाजार फिर से नीचे जाएगा, जो कि करीब करीब 22,000 के आजू बाजू अपनी समझ बोलता है। और उसके बाद बाजार के अंदर एक अच्छा खासा रैली आएगा। बाकी ये जो मूव्स है, इस मूव को अगर आप अच्छे से समझेंगे, फॉलिंग, बायर ट्रैपिंग, देन फॉलिंग, बायर ट्रैपिंग, देन फॉलिंग, ये मूव के अंदर टोटल ये जो सेलर लोगों की स्टॉप लॉस है उसको हंटिंग किया इसने, स्टॉप लॉस हंटिंग, देन बाजार फॉलिंग, बायर ट्रैपिंग, देन फॉलिंग। अब ये बायर लोगों को घुसा के फिर बायर लोगों को ट्रैपिंग करके मूव नीचे यहाँ कहीं तक देने की कोशिश कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये चीज आपकी समझ में आ गया हुआ होगा। अकॉर्डिंग बाजार की चार्ट ग्राफ विथ ग्राफ, इसके अंदर में आपकी समझ क्या बोलता है, किस तरीके से बाजार मूवमेंट कर रही है, उसको आप कितना समझ पा रहे हो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए, और कुछ अगर क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे आंसर करने की। फिलहाल 23 जनवरी से अपन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको भी ज्वाइन करना होगा उनको यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो कांटेक्ट करिएगा। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा बकवास कुछ करने वाले हैं नहीं। फिलहाल बाजार को ऊपर जाते हुए देखेंगे, फिलहाल ऊपर जाते हुए देखेंगे, फिर इधर सिग्नल क्रिएट होएगा, फिर देन बाजार में ये टारगेट आएगा और वहां कहीं से अपने को सेल सिग्नल अगर देखे तो वहां से अपन उल्टा हो जाएंगे। सीधी बात, पहले बाई देख के अभी अपन बाई साइड में बैठे हैं, वहां से सेलिंग देखेंगे तो वहां से अपन उल्टा हो जाएंगे। और प्राइस की ये रहा चैनल, जिस चैनल के अंदर में प्राइस कुछ इस प्रकार की कांड करने वाला है, उससे पहले भी प्राइस इस चैनल के अंदर इसी तरीके की कांड कर चुका है। बात समझ में आ रहा है? तो ये भी एक चैनल ही है जिसके अंदर में प्राइस ऐसे 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 और ऐसे कांड ऑलरेडी प्राइस कर चुका है। ये फर्स्ट चैनल था। देन ये ऊपर ब्रेकआउट लेके ये दूसरा चैनल में प्राइस की नौटंकी ड्रामा चल रही है, जिसको हो सकता है कि आप बिना इंडिकेटर के, मतलब बिना इंडिकेटर के इसको आउट करो तो, और ड्राइंग को आप हटा दो तो चीज तो यही रहेगी, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में अब बहुत इजी तरीके से आ गया हुआ होगा, क्योंकि ड्राइंग प्लस इंडिकेटर दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो काफी खतरनाक है। और साथ ही साथ इंडिकेटर से भी आपको टाइम टू टाइम गाइड मिल जाता है कि कब बाई, कहाँ से बाई, और कब सेल, कैसे सेल। तो चलो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी खुद की ख्याल खुद रखना। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।